हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में। स्टूडेंट से लेकर जॉब करने वालों तक सभी ये सब पैसिव इनकम का फायदा उठा सकते हैं और कोई अगर चाहेगा तो इसे पार्ट टाइम भी कर सकता है अपने जॉब या पढ़ाई के बीच में। और एक टाइम ऐसा भी आएगा आपकी सभी जरूरतें ये सब पैसिव इनकम से पूरी होती जाएगी और आप तभी अपना जॉब छोड़ भी देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने लाइफ में। और पैसिव इनकम को लेकर आप लोगों के मन में जितने भी सवाल हैं, आज हम सभी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम एकदम डिटेल्स में जानेंगे पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम होता क्या है, क्यों हमें अपने लाइफ में पैसिव इनकम की सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए और कितने टाइप के पैसिव इनकम होते हैं। एकदम प्रैक्टिकली बात करेंगे, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो वीडियो को समझने में। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो के पॉइंट्स की तरफ। और जो लोग इस चैनल पे आज नए आए हैं तो उनको बता दो, आपको इस चैनल पे ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी जिन वीडियोस की मदद से आप अपने लाइफ की फाइनेंस गोल को अचीव कर सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फाइनेंस टुडे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होता क्या है। एक्टिव इनकम वो इनकम है जिस इनकम के लिए हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एक लेबर होता है जो पूरा दिन काम करता है और उसको उसके बदले में पैसे मिलते हैं, जैसे कि कोई पेंटर, कारपेंटर, क्लीनर, ऐसे बहुत सारे लोग। फिर यहाँ पे कोई जॉब करने वाला भी हो सकता है, वो किसी भी टाइप का जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। उधर भी एम्प्लॉयज को 8 घंटा काम करने के बाद मंथ के एंड में उसको सैलरी मिलती है। या चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हो सकते हैं। तो इसमें भी आते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स या कोई छोटा सा बिजनेसमैन। आप लोग ठीक से ध्यान देके सुनिएगा, मैंने बोला छोटा सा बिजनेसमैन, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस वो भी एक पैसिव इनकम हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा बिजनेस एक्टिव इनकम में आता है। मतलब मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेसमैन है और उसके पास एक छोटा सा शॉप है, तो वो अपने शॉप को जितने टाइम के लिए खुला रखेगा उतने टाइम तक उसके पास कस्टमर्स आते रहेंगे और उसको पैसे मिलते रहेंगे। तो वैसे ही डॉक्टर्स भी सेम टाइप से जितने टाइम के लिए अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखेंगे तब तक ही उनको पैसा मिलता रहेगा। तो अभी तक हमने जितने भी कैटेगरीज के बारे में जाना, वो सभी लोग अपना टाइम देते हैं और उसके बदले उनको पैसा मिलता है। वो अगर किसी एक दिन छुट्टी ले लिए या फिर कभी काम करना बंद कर दिया तो उस दिन से उनका इनकम बंद हो जाएगा। मतलब एकदम सिंपल तरीके से समझे तो एक्टिव इनकम मतलब जितने टाइम के लिए आप उस जगह पे प्रेजेंट रह के काम कर सकते हैं और अपना टाइम दे सकते हैं तब तक आपको पैसा मिलेगा, और जिस दिन आप ये सब नहीं करेंगे तब आपका इनकम सोर्स भी बंद हो जाएगा। अब हम जानते हैं पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम मतलब आपने कोई रेंट पे आपकी प्रॉपर्टी दे दी, उससे आपको पैसा मिल रहा है। आपने रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तब भी आपको पैसा मिल रहा है। आपकी कोई ऑनलाइन एसेट है जिसको आप ऑनलाइन सेल करते हैं, तब भी आपको पैसा मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पैसिव इनकम्स हैं जिससे आपको पैसा मिलता रहेगा। मतलब पैसिव इनकम ऐसा इनकम सोर्स है जिस इनकम सोर्स में आपको अपना टाइम देना नहीं पड़ेगा, आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको पैसा मिलता रहेगा। चाहे आप सो रहे हो या चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं या फिर आप छुट्टी पे चले जाएं। और तो आप अगर रिटायर भी हो जाए तो इस पैसिव इनकम सोर्स की वजह से तब भी आपको इनकम होती रहेगी। लेकिन ये जानना भी आप लोगों के लिए जरूरी है कि हर पैसिव इनकम सोर्स को बिल्ड करने के लिए आपको पहले थोड़ा एक्टिवली काम करना पड़ेगा। शायद आप ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए आप एक टीचर है और आपको फ्यूचर में एक पैसिव इनकम चाहिए, तो इसीलिए आप एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं ताकि आप उस कोर्स को ऑनलाइन सेल कर पाए। तो ऐसे देखा जाए तो आप अगर उस कोर्स को ऑनलाइन सेल कर पाए और उसका सेल अच्छा रहा तो फ्यूचर में आप जब भी सो भी रहे होंगे तब भी आपका इनकम होता रहेगा। लेकिन वो फ्यूचर के पैसिव इनकम के लिए आपको आज से ही उसके ऊपर एक्टिवली काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि एक यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल हो तो आप भी शायद जानते हैं वीडियो बनाने के लिए आपको रोज थोड़ा एक्टिवली काम करना पड़ेगा, लेकिन वो जो वीडियो आप पोस्ट कर देंगे उससे आपको पूरी लाइफ इनकम होती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे पैसिव इनकम सोर्सेस हैं जो आज हम इस वीडियो में धीरे धीरे जानेंगे। तो पहले हम इसको कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। दुनिया में लगभग सभी लोगों को 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, जो एम्प्लॉयज है, जो किसी के अंडर या किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं। सेकंड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर, किसी का छोटा बिजनेस या फ्रीलांसर। ये दोनों फील्ड्स में जो लोग काम करते हैं वो लोग एक्टिव इनकम पे आते हैं। जितना घंटे काम करेंगे, जितने दिन तक काम करेंगे, जितना एक्टिवली काम कर पाएंगे उतना ही उनको पैसा मिलेगा। जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन उनको पैसा नहीं मिलेगा। और थर्ड कैटेगरी में हमने अभी बिजनेसमैन को रखा है, मतलब जिसका बिजनेस बड़ा होता है। तो यहाँ पे बिजनेस ओनर क्या करता है, बहुत पैसा लगाएगा उसके बिजनेस में, ज्यादा लोगों को हायर करेगा, एक टीम बनाएगा और वो टीम उसके लिए काम करेंगे, जिसे हम एम्प्लॉयज कहते हैं, और उसको उस टीम की मदद से पैसे आते रहेंगे।
और फोर्थ कैटेगरी में है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर कोई भी बन सकता है। लोग सोचते होंगे कि शायद इन्वेस्टर बनने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी लोग किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। जैसे कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करके उस बिजनेस का एक छोटा सा पार्टनर बन सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे हम अपने पैसे को काम पे लगा के और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। उनमें से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 10 ऐसे तरीके जिससे आप एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। टिप नंबर 1, स्मॉल बिजनेस। आजकल स्मॉल बिजनेस में ऐसे बहुत सारे तरीके हो गए हैं जिससे आप एक छोटा सा बिजनेस कम से कम पैसों में ही ओपन कर सकते हैं। जैसे कि क्लाउड किचन। ये एक ऐसा किचन है जिसमें आपको कोई भी सर्विस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई शॉप रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डाइनिंग फैसिलिटी करने की भी जरूरत नहीं है। बस आप अपने घर के किचन में ही खाना बना सकते हैं और स्विगी जोमेटो या अपना ऑनलाइन सर्विस चालू करके लोगों तक डिलीवरी दे सकते हैं। फिर मर्चेंडाइज बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपना टी शर्ट, हुडीज, कैप्स, बैग्स, ऐसे बहुत सारे चीज अपने नाम पे बना के सेल कर सकते हैं। टिप नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप कॉलेज में है या कोई जॉब कर रहे हैं। कॉलेज में है तो आपका दोस्त हो सकता है, जॉब में रहेंगे तो आपका बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क हो सकता है, या फिर आपके पास सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो आप ये सभी नेटवर्क को यूज करके एक एफिलिएट प्रोग्राम चलाएंगे। इसका मतलब कोई भी चीज जो आपने यूज किया है उस चीज का लिंक आपको सबके साथ शेयर करना है। वो Amazon, फ्लिपकार्ट या कोई भी वेबसाइट से खरीदा हुआ सामान हो सकता है। तो आप उस लिंक को सब जगह प्रमोट करेंगे और उस लिंक से कोई अगर कुछ सामान खरीदता है तो आपको उस चीज का परसेंटेज मिलता है। टिप नंबर 3, क्रिएटिंग कोर्सेस। अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा जानते हैं जिससे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फिटनेस पे, म्यूजिक पे, पेंटिंग पे, क्लास एजुकेशन पे, या फिर चाहे तो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर एक कोर्स बना सकते हैं। और आज की दुनिया में अच्छी चीज ये है कि पूरी दुनिया डिजिटल कनेक्ट हो चुकी है, तो आप इंटरनेट का फायदा उठा के घर बैठ के आपके कोर्सेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। टिप नंबर 4, ये थोड़ा ओल्ड स्कूल तरीका है, जो है रियल एस्टेट। हाँ, ये थोड़ा पुराना तरीका है, लेकिन दुनिया डिजिटल होने की वजह से आप अगर इस बिजनेस को थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं तो आप इस पैसिव इनकम सोर्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इसमें से पहला तरीका है, आपके पास कोई अगर फ्लैट या घर है, आप उसको रेंट पे दे सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक वेल फर्निश्ड फ्लैट है, अच्छे लोकेशन पे है, जहाँ पे लोग अक्सर आते जाते रहते हैं और लोग वहाँ पे रहने के लिए होटल या घर ढूंढते हैं, तो आप उस फ्लैट को एयरबीएनबी जैसे वेबसाइट पे लिस्टेड कर सकते हैं। तो आप लोग पूछेंगे कि एयरबीएनबी क्या है? एयरबीएनबी बस ओयो की तरह है। ओयो होटल रेंट पे देता है और ये घर रेंट पे देता है। तीसरा, आपके पास अगर बहुत बड़ा खाली जगह है तो आप उसका वेयर हाउस बना सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सब हमारे घर पे डिलीवरी करते हैं, तो इनको खुद का सामान रखने के लिए हर एक छोटे बड़े सिटी में बहुत जगह चाहिए, स्टोर रूम चाहिए, ताकि वो सब सामान किसी एक जगह पे रख पाए। तो इसीलिए आपके पास कोई खाली एरिया हो तो आप उसको ये सब कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करके रेंट पे दे सकते हैं। टिप नंबर 5, ग्राफिक डिजाइनिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं दुनिया डिजिटल मूव कर रही है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, और उनको हेल्प की जरूरत है, जो उनके लिए पोस्टर बना के दे सकते हैं, इमेजेस बना के दे सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी या पोस्ट बना के दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल में उनकी वीडियो में ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, उनके लिए कोई लोगो बना के दे सकते हैं, कोई अच्छा सा विजिटिंग कार्ड डिजाइन करके दे सकते हैं। तो आप अगर ये सब जानते हैं या चाहे तो सीख भी सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, और एक बार आप सीख गए तो आप घर पे बैठ के भी ये ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाएंगे, और तभी आप सोशल मीडिया पे इन सब के लिए पेड सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। और चाहे तो आप सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, बहुत सारे कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं और घर बैठ के बहुत पैसा कमा सकते हैं। टिप नंबर 6, वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे, जो लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं उनको वीडियो एडिटर की भी बहुत जरूरत होती है। और वीडियो एडिटिंग मतलब आपको उतना हॉलीवुड मूवी की तरह हाई लेवल एडिटिंग जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एडिटिंग से भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है। और आप अगर ऑडियो एडिटिंग जानते हैं, जिसका वैल्यू आज के जमाने में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक क्रिएटर्स उनके कंटेंट को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ वीडियो एडिटर काफी नहीं होता है, तब उनको ऑडियो को भी अच्छा करने के लिए ऑडियो एडिटर चाहिए, जो कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में बहुत ही मुश्किल है एक ऑडियो एडिटर मिलना। तो इसीलिए मार्केट में उनका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो आप चाहे तो ये ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग दोनों ही सीख सकते हैं, तो आपका डिमांड हमेशा ही रहेगा। टिप नंबर 7, कंटेंट राइटिंग। अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो आपका डिमांड्स बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आज के जमाने में लिखते बहुत कम लोग हैं। तो आप अगर कोई भी कंटेंट को अच्छे से लिख पाते हैं, या फिर आप बहुत अच्छे से स्टोरी लिखते हैं, या फिर आप दूसरों के मुकाबले कोई भी टॉपिक को अच्छे से सजा के लिख सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप आज के जमाने में बहुत ही डिमांडिंग इंसान है। क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर को उनके कंटेंट की स्क्रिप्ट लिखने के लिए अच्छे लोग ढूंढते हैं। वो चाहे एक यूट्यूबर हो सकता है या कोई व्लॉगर हो सकता है, आप किसी वेबसाइट पे जाकर आर्टिकल लिख सकते हैं, और इन सब के लिए आपको एक अच्छा साइड इनकम मिलता रहेगा, जो आप घर पे बैठ के भी इजीली कर सकते हैं। टिप नंबर 8, वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट।
अगर आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं या फिर कोई ऐप बना सकते हैं तो आप इससे इजीली बहुत पैसा कमा सकते हैं और आपको इसमें कोई भी कोडिंग यूज करके बहुत ही बल्कि और स्टाइलिश वेबसाइट या ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। इजी सा इंटरफेस और टेम्पलेट्स देके बहुत ही कम टाइम में आप ये सब बना सकते हैं। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके एरिया में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज, पार्लर्स या फिर कोई अच्छे शॉप में जाके उनसे पूछ सकते हैं उनके पास अपना कोई ऐप या वेबसाइट है कि नहीं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ ज्यादातर शॉप्स में उनके पास अपना ना कोई वेबसाइट ना कोई ऐप होगा, क्योंकि मार्केट में ये सब बनाने के लिए बहुत ही पैसा चार्ज करते हैं। तो आप वर्डप्रेस पे जाके बहुत ही कम टाइम में इवन फ्रीली ये सब बना के देके इन सब से मंथली 200 से 500 तक चार्ज कर सकते हैं। और आप अगर किसी के लिए एक बार वेबसाइट बना दिए तो आपको उस वेबसाइट पे रोज काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे भी आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। टिप नंबर 9, सेलिंग ई बुक। अगर आप कुछ भी ऐसा जानते हैं जो कि कोई किताब में बन सकता है, उसके लिए आपको राइटर होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको टीचर होने की भी जरूरत नहीं है। आप जो चीज जानते हैं जिसको आप लिख के किताब में रख सकते हैं तो आप उस किताब को बेच भी सकते हैं। जैसे कि आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है, या फिर आप खाना बनाना जानते हैं, आपके पास कुकिंग का नॉलेज है, या फिर आप स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको बस अच्छे से लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे बहुत सारे बुक राइटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका लिखा हुआ फॉर्मेट उसमें डालना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर की मदद से वो पीडीएफ में कन्वर्ट होगा और फिर आप उसको किसी भी वेबसाइट पे जैसे कि अमेज़न पे जाके सेल कर पाएंगे। और ये एक ई बुक है, मतलब डिजिटल बुक है, तो आपको इसको प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग उस वेबसाइट पे जाएंगे, बाई करेंगे और आपके बैंक में पैसा आता रहेगा। और अब है हमारे वीडियो के सबसे लास्ट टिप नंबर 10, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका है आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपको डायरेक्ट स्टॉक पसंद नहीं है और आप सिर्फ देश के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है क्रिप्टो करेंसी। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है 10 ऐसे तरीके जिससे हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। हाँ, ये सब करने के लिए अभी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप अगर अभी से आपके पढ़ाई या जॉब के बीच में इसको कर पाते हैं तो फ्यूचर में आप जब सो भी रहे होंगे तब भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। और आपको अगर लगता है कि ऐसे और भी कई पैसिव इनकम सोर्सेस हैं जिसे आप जानते हैं तो प्लीज आप उसको कमेंट में लिखिएगा, उससे मुझे और दूसरों को भी हेल्प होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।